हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 10th का पार्ट 2 वीडियो लेकर करके आया हूं जो द्विघात समीकरण का होगा। इसके पहले हमने द्विघात समीकरण के लिए एक वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर चुके हैं और ये आपका दूसरा वीडियो है पार्ट 2, जिसमें देखना है द्विघात समीकरण का मूल। द्विघात समीकरण का मूल, इसको हम आगे बढ़ाते हैं सेकेंड वीडियो के रूप में और आप लोग ध्यान देंगे, समझने का भरसक प्रयास करेंगे। हम जो है चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए चाहे जितना भी वीडियो देना पड़े मैं कंप्लीट आपको दूंगा। थोड़ा सा समय का अभाव रहता है इसलिए लेट फेट होता है, लेकिन आपको अंततः सभी वीडियो को मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। तो एक बार फिर हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो लेते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तत्पश्चात श्याम्स एकेडमी की ओर से आप सभी को अमन नमन चमन और मैं श्याम नंदन आप सभी को करता हूं हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 10th क्लास का है, द्विघात समीकरण का मूल हम लोगों को देखना है। द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है? तो कहा जाता है कि यक्स का वह मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता हो, वैसा मान यक्स का जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता हो, आपका द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। जहां आपका a जो होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, जहां a की बात आ जाए तो यक्स स्क्वायर का गुणांक, b यक्स का गुणांक और c अचर पद कांस्टेंट होता है, अचर पद होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है 3x² - 5x + 2 = 0। अब इसका मूल क्या होगा और कैसे इस समीकरण को संतुष्ट करेगा हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ आपको दिया हुआ है 3x² - 5x + 2 = 0। आप इसको क्या करें, इसका मूल निकालें, रूट निकालें, यानी यक्स का मान निकालें। तो इसमें तीन तरीके से हम लोग यक्स का मान निकाल सकते हैं, यानी मूल निकालने का 3 विधि है: गुणनखंड, द्विघात समीकरण का सूत्र और पूर्ण वर्ग विधि। तो खैर वो बात की बात है, हम लोग इसको गुणनखंड विधि से फिलहाल देखेंगे और यक्स का मान निकालेंगे और जो यक्स का मान होगा वही मूल होगा और किस प्रकार से समीकरण को संतुष्ट करता है और कब वो मूल कहलाता है ये हम लोग देखते हैं। जैसे 3x² है तो हम लोग बीच को ऐसा तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने के बाद ये बीच वाला होता है, जबकि गुना करने के बाद फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी 3 × 2 = 6x² होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 3x² होगा और यहाँ पे आप क्या करो -6x और +x करो। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3x² और -5x, तो प्लस माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा ±(-x²). इसको आप -3x और -2x इस तरीके से आप इसको तोड़िए और a + 2 = 0 हो जाएगा। देखिए ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 -5x होगा, जबकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 x², यानी फर्स्ट इंटू लास्ट का मैटर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को कॉमन ले लेते हैं। ये दोनों में जब कॉमन लेंगे तो 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x -1 बचेगा और इसमें आपका -2 कॉमन होगा, x -1 = 0 बचेगा। देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ें आ जानी चाहिए, हम लोग ऐसा किए हैं। फिर इसमें से क्या होगा, ये दोनों में से कॉमन आपका a आ जाएगा, यानी x -1 कॉमन हो जाएगा और a आपका 3x -2 = 0। इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा x -1 = 0, यानी x = 1, एक वैल्यू आ गया और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3x -2 = 0, यानी 3x = 0, यानी x = 2/3, x = 2/3, दो वैल्यू यहाँ पे आ गया। x का वैल्यू 1 आ जाएगा और x का वैल्यू 2/3, दो वैल्यू हम लोगों का आ गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता है द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है, x का मान ही मूल कहलाता है जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता हो। अब संतुष्ट करने की क्या सवाल है,
अगर हम x का मान इसमें रखेंगे तो इतना बराबर अगर 0 आ जाए यानी ये x का जो मान है इस द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा। यही x का मान द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा, रूट कहलाएगा। दूसरी बात 2/3 यदि हम इसमें रखेंगे और इतना रखने के बाद अगर 0 के बराबर आ जाए तो ये भी वैल्यू जो होगा 2/3 इस द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा। हम लोग चेक करेंगे। अब देखिए समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं, हम लोग चेक करके देखते हैं। अगर x का मान यहाँ पे रखते हैं 1 तो चलिए छोड़िए रख ही देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3। x का मान अगर 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 × 1 + 2 हो जाएगा = 0। तब ये आपका 1 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, a -5 a + 2 = 0। ये देखिए 3 और 2 5 और -5 = 0, ये चला गया यानी 0 = 0। यही समीकरण को संतुष्ट करता है। और जब समीकरण को संतुष्ट करता है, दिख नहीं रहा, यहां पर देख लीजिए, ये आपका 5 - 5 = 0 हो जाएगा यानी 0 = 0। यही समीकरण को संतुष्ट करता है यानी दिस बराबर दिस, दोनों जब LHS और RHS बराबर हो जाए इसका मतलब समीकरण को संतुष्ट किया, सेटिस्फाइड किया। और जो वैल्यू उस समीकरण को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाइड करता है, वही वैल्यू उस समीकरण का मूल कहलाता है, रूट कहलाता है। और द्विघात समीकरण में आपको अधिकतम 2 रूट हो सकते हैं। द्विघात में 2 मूल, त्रिघात में 3 मूल। तो हमने फर्स्ट मान इसमें रखा, संतुष्ट किया, सेटिस्फाइड किया यानी दिस बराबर दिस आ गया, 0 के बराबर आ गया यानी इस समीकरण को संतुष्ट करता है यानी x का जो मान है इस द्विघात समीकरण का रूट कहलाता है। यदि हम x बराबर 2/3 रखेंगे, x बराबर 2/3 रखेंगे तो भी इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे 3 × 2/3 का होल स्क्वायर और -5 × 2/3 और +2 = 0 दिख रहा है। चलिए समझ लीजिएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 और 2 दूना 4, 9 हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा 10/3 और +2 = 0। ये आपका हो जाएगा 3 × 3 = 9 यानी आपका हो जाएगा 4/3 और -10/3 और +2 = 0। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, 4 - 10 होगा और +6 हो जाएगा = 0। 0 हो जाएगा, 6 × 4 = 10 - 10/3 = 0। 10 - 10 0 हो जाएगा यानी आपका 0 के बराबर ये वैल्यू आ गया। इसी को कहते हैं द्विघात समीकरण का मूल। शायद आप लोग अच्छी तरह से भली भांति इस चीज़ को आप लोगों ने समझ लिया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण के अंतर्गत हम लोगों को एक पॉइंट आता है जिसका नाम है विवेचक, विविक्तर या डिस्क्रिमिनांट, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो हम लोग डी से सूचित करते हैं। डी कैसे निकलता है, विविक्तर विवेचक कैसे हम लोग निकालते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका दिया हुआ है विवेचक, विविक्तर जिसको डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, डी से सूचित किया जाता है। द्विघात समीकरण के अंतर्गत जब हम फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे डी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको विवेचक कहा जाता है, विविक्तर कहा जाता है, डिस्क्रिमिनांट कहा जाता है। डी से हम लोग सूचित करते हैं। और कैसे डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो डी होता है, डी बराबर होता है, जो फार्मूला होता है डी, जिसको विवेचक विविक्तर कहते हैं, b² - 4ac। यही विविक्तर विवेचक डिस्क्रिमिनांट का फार्मूला होता है d = b² - 4ac। d = b² - 4ac जो होता है, ये द्विघात समीकरण के अंतर्गत विवेचक विविक्तर डिस्क्रिमिनांट निकाला जाता है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे टोटल 8 समीकरण द्विघात समीकरण हम लोगों ने लिया है और ये 8 समीकरण का हम लोग विवेचक विविक्तर निकालने का प्रयास करेंगे और आप लोग सीखने का प्रयास करेंगे कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग समीकरण फर्स्ट को लेते हैं। समीकरण फर्स्ट हम लोग इसका विवेचक निकालने का प्रयास करते हैं। विवेचक निकालने से पहले सबसे पहले हम इस समीकरण से ए बी सी का मान निकालते हैं। जैसा कि हम लोग इसके पहले देखे थे कि ए बी सी क्या होता है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था ए जो होता है, ए आपका जो होता है वो x² का गुणांक होता है। इसके पहले हमने बताया था x² का गुणांक होता है। तो x² का गुणांक इसमें क्या हो जाएगा यानी आपका 2 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसमें जो b होता है वो x का गुणांक होता है,
यक्स का गुणांक होता है, बी जो होता है यक्स का गुणांक होता है। तो यक्स का गुणांक क्या है? 3। गुणांक का मतलब क्या होता है? गुणांक का मतलब होता है जो गुना होता है, गुना को ही गुणांक कहते हैं। तो यक्स स्क्वायर के साथ क्या गुणांक है? 2, यानी ए का वैल्यू 2 आपका होगा यक्स स्क्वायर का गुणांक। बी क्या है? यक्स का जो गुणांक होता है, यक्स का गुणांक बी कहलाता है। यक्स के साथ क्या गुना है? 3 है, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और जो सी होता है वो अचर पद होता है, अचर पद, अचर पद होता है। अब बताइए सी का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे 5 होगा। क्या होगा? 5 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम किसी भी समीकरण का ए बी सी निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग इसका डी निकालेंगे। अब हम लोग निकालते हैं डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से बी का वैल्यू क्या है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे। -4 फार्मूला से ए का वैल्यू क्या है? 2, तो 2 डालेंगे। सी का वैल्यू क्या है? 5, तो 5 डालेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ए हो जाएगा आपका 5 चौक 20 दूना 40 -40 हो जाएगा। इसको घटाइएगा -31 9 40, यानी इसका जो डिस्क्रिमिनांट आया डी जो आया -31 आ गया। टी कितना आ गया? -31 आ गया। इस तरीके से हम लोग इसका क्या निकालते हैं? विवेचक निकालते हैं, डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं। और भी हम लोग इसको निकालने का प्रयास करते हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपका फर्स्ट का हो गया। सेकेंड का देखिए, सेकेंड का हम लोग विवेचक निकालते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है और ये आपका -5x है और +8 इक्वल टू 0। इसका हम लोग क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे, विवेचक निकालेंगे, विविक्तर निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो डिस्क्रिमिनांट निकालने से सबसे पहले हम लोग इसका जो डेटा है वो निकाल लेंगे। तो क्या निकालेंगे? ए जो यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है 3 हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? बी जो यक्स का गुणांक होता है वो बी कहलाता है, यानी -5 आपका बी हो जाएगा। और सी अचर पद होता है जो आपका 8 यहाँ पर है। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है? -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर -4। ए का वैल्यू क्या है? 3 है और सी का वैल्यू क्या है? 8 है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे -5 यानी 25 हो जाएगा और 4 या 12 बरोबर 96 -96 हो जाएगा। इसमें से घटा दीजिए, 6 में से 5 1, 9 में से 2 7, -71 हो जाएगा। इसका विवेचक डिस्क्रिमिनांट क्या हो जाएगा? -71 हो जाएगा। -71 इसका डिस्क्रिमिनांट हो जाएगा। और नहीं हटेगा, 1 मिनट। इसी प्रकार से हम लोग सभी का डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, फर्स्ट सेकेंड। थर्ड का देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है आपका 6x स्क्वायर + 9x और +2 इक्वल टू 0। इसका हम लोग क्या निकालेंगे? विवेचक निकालेंगे, विविक्तर निकालेंगे। विवेचक, विविक्तर या डिस्क्रिमिनांट जिसको डी कहते हैं निकालेंगे। द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी, आगे हम लोग उसको देखेंगे। उससे पहले हम लोग इसको सीख लेंगे कि डिस्क्रिमिनांट कैसे निकाला जाता है। तो डिस्क्रिमिनांट निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग ए निकाल लेंगे। ए यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है यानी 6 हो जाएगा। बी यक्स का गुणांक होता है यानी 9 हो जाएगा और सी अचर पद होता है यानी 2 हो जाएगा। अब हम लोग इसका डी निकालेंगे। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू क्या है? 9 का स्क्वायर -4a। ए का वैल्यू क्या है? 6 है और सी का वैल्यू 2 है। कैलकुलेट कीजिए, वेरी सिंपल है दोस्तों, एकदम आसान है, सरल है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा और ए हो जाएगा 6 दूना 12 चौक 48 हो जाएगा। 6 चौक 24 दूना 48 का हटा दीजिए, 11 में से 8 3 11। ए बच जाएगा आपका 7 में से 4 जाएगा 3, 33 आपका इसका क्या निकल गया? विवेचक निकल गया। तो हम लोगों ने 3 का देख लिया विवेचक। इसके बाद 4 का हम लोग देख लेते हैं। 4 का विवेचक देख लेते हैं। 4 इक्वेशन क्या है आपका? यक्स स्क्वायर है +5 है इक्वल टू 0। हम लोग इसका डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे, विवेचक निकालेंगे, विविक्तर निकालेंगे। उससे पहले हम लोग ए निकाल लेते हैं। ए जो होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है बंधु। ए जो होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना है? कुछ नहीं, 1। जब कुछ ना रहे इसका मतलब 1 हो जाएगा। बी यक्स का गुणांक होता है, इसमें ऑलरेडी जो है यक्स का गुणांक है ही नहीं।
तो x का गुणांक नहीं है तो आपका ये 0 हो जाएगा। और c अचर पद होता है जो 5 है। अचर जिसमें x ना हो, x y z कोई भी अगर चर राशि ना हो, वेरिएबल ना हो, तो उसी को अचर कहते हैं। यानी कहने का मतलब है इस समीकरण में c जो होगा वो आपका 5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं विवेचक। d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू क्या है 0 तो 0 रखेंगे, -4, a का वैल्यू क्या है 1 और c का वैल्यू 5 है। ये आपका 0 हो जाएगा, -5 चौका 20 हो जाएगा, यानी -20 जो है इस समीकरण का आपका विवेचक निकल गया। हम लोगों ने 4 इक्वेशन को देखा। एक और इक्वेशन को हम लोग देख लेते हैं। इक्वेशन पाँचवा में 2x स्क्वायर छोड़ दीजिए, पाँचवा हम लोग 8वां इक्वेशन को देख लेते हैं। 8वां को देख लेते हैं, एक देख लेते हैं 8वां में आपका है 3x स्क्वायर और -2√6x और +2 = 0। इसका हम लोग क्या करते हैं, विवेचक निकालते हैं, डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं। तो आपका यहाँ पे सबसे पहले a का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। a का वैल्यू जो होता है x स्क्वायर का गुणांक होता है। x स्क्वायर के साथ क्या गुना है 3 है तो 3 हो जाएगा। b x का गुणांक होता है, x के साथ क्या गुणांक है -2√6 और c अचर पद होता है जो 2 है। डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे तो d = b स्क्वायर -4ac हो जाएगा। दिख रहा है, अभी दिख रहा होगा लेकिन आगे नहीं दिखेगा। चलिए कोई बात नहीं, हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है -2√6 का होल स्क्वायर -4a का वैल्यू क्या है 3 है और c का वैल्यू क्या है 2 है। बस कैलकुलेट कर दीजिए, यही आपका डिस्क्रिमिनांट हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर जब करेंगे, देखिए माइनस है तो माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस खत्म ऑलरेडी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और √6 का स्क्वायर आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √6 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म 6 हो जाएगा। यानी जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, 6 चक 24, यहाँ पे आपका 24 हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं। 4 या 12 दूना 24, ये भी 24 हो गया, चला गया 0 आ गया, यानी इसका डिस्क्रिमिनांट क्या आ गया 0 हो गया। समझ रहे हैं? हमने आपको कितना 1 2 3 4 5 का नहीं देखा है शायद, चलिए कोई बात नहीं, 8 का, यानी 2 4 5 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्क्रिमिनांट निकालने के लिए देखा सीखा। शायद आप लोग भली भांति अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जो भी इसमें बच रहा है वो आपका होमवर्क के रूप में है, इसको आप बना सकते हैं, डिस्क्रिमिनांट निकाल सकते हैं। यदि आप इसका डिस्क्रिमिनांट निकाल लेते हैं, इसका मतलब आप विवेचक, विविधता, डिस्क्रिमिनांट डी निकालने के लिए सीख गए हैं। हम लोग अब आगे इसको देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हम लोगों ने जब डी देखा निकाला तो इसमें आप गौर फरमाए होंगे मूलों की प्रकृति आपने देखा, ध्यान देंगे। रूट्स ऑफ नेचर, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने जब यहां पर मूल देखा तो आपने देखा पॉजिटिव ही मैटर आया, निगेटिव ही आया और 0, 3 तरह की बातें सामने हम लोगों को देखने को मिला। कहने का मतलब अगर हम मूलों की प्रकृति के बारे में अध्ययन करें तो 3 प्रकार के मूल हम लोगों को मिले, पॉजिटिव, निगेटिव और 0। पॉजिटिव, निगेटिव और 0। हमने मूलों की प्रकृति में, रूट्स ऑफ नेचर में 3 तरह की बातें देखी। यानी डी जो है, डी हम लोगों ने प्लस भी देखा, डी हम लोगों ने 0 के बराबर भी देखा और डी हम लोगों ने निगेटिव देखा। डी हम लोगों ने ये 3 रूपों में हम लोगों ने डी को देखा। यानी यहां से हम अगर मूलों की प्रकृति के बारे में अध्ययन करें तो यहां 3 बातें उभर करके सामने आती हैं कि मूल जो होता है 3 कैटेगरी, 3 रूपों में मिलते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और 0। अब ये तीनों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब तीनों के बारे में क्या अध्ययन करेंगे ये देखिए। हम लोगों ने देखा कि डी इसमें प्लस आया, पॉजिटिव वैल्यू आया। एक में देखा कि कुछ मूल ऐसे थे जो 0 आया और कुछ ऐसे भी मूल थे जो निगेटिव आया। यदि डी पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव कब होता है,
डी पॉजिटिव कब होता है? डी पॉजिटिव होता है जब आपका मूल जो होता है 0 से बड़ा होता है। डी पॉजिटिव कब होता है? जब डी 0 से बड़ा होता है। डी 0 कब होता है? जब डी 0 के बराबर होता है। और डी निगेटिव कब होता है? जब डी 0 से छोटा होता है। ध्यान देंगे, जब डी 0 से बड़ा हो तो पॉजिटिव, जब डी 0 के बराबर हो तो 0, और जब डी 0 से छोटा हो तब निगेटिव। पॉजिटिव कब होगा बंधु? 0 से बड़ा होगा। कोई भी संख्या 0 से बड़ा होता है तभी पॉजिटिव कहलाता है। 0 के बराबर है तो 0, और निगेटिव कब कहलाता है? जब 0 से छोटा होता है। तो हमारे पास जो मूलों की प्रकृति नेचर है वो 3 कैटेगरी में यहाँ पे सामने आ रहा है। 3 तरह की मूलों को हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर डी 0 के बड़ा, अगर डी 0 से बड़ा हो, अगर डी 0 से बड़ा हो, अगर डी 0 से बड़ा हो तो जानते हैं क्या होगा? मूल आपका वास्तविक एवं असमान होंगे। वास्तविक एवं असमान होंगे। जब मूल d 0 के बराबर होगा तो इसमें मूल क्या होगा? इसमें मूल जो होंगे वास्तविक होंगे एवं समान होंगे। क्या होंगे? वास्तविक एवं समान होंगे। और जब d 0 से छोटा होगा तो पता है मूल क्या होगा? मूल आपका अवास्तविक होगा। अवास्तविक होंगे, जिसको हम काल्पनिक भी कहते हैं। काल्पनिक, जिसको हम क्या कहते हैं? काल्पनिक कहते हैं। यानी मूल अवास्तविक होंगे, यानी काल्पनिक, जिसको अवास्तविक को हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं। तो ये 3 तरह की यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जब d आपका मूल वास्तविक एवं असमान, जब d आपका 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। जब d 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। और जब d 0 से छोटा होगा तो मूल अवास्तविक एवं काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? मूल अवास्तविक एवं काल्पनिक होंगे। तो इस 3 प्रकार के हम लोगों को नेचर देखने को मिलता है डिस्क्रिमिनेंट में डी निकालने के क्रम में। बात रही कि मूल वास्तविक एवं असमान का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं बंधु। जब हम उसका मूल निकालेंगे, यानी द्विघात समीकरण का जब हम x का वैल्यू को फाइंड करेंगे तो आपका पॉजिटिव मैटर आएगा, यानी 0 से बड़ा होगा पॉजिटिव होगा। तो जब 0 से बड़ा मामला होगा तो जो मूल निकलेंगे x का जो मान होगा, द्विघात समीकरण में 2 मान होंगे। द्विघात समीकरण में आपका 2 मान होंगे, और वो 2 जो मान होगा वो असमान होगा। x का एक मान अगर 1 होगा तो x का दूसरा मान 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, यानी अलग मान होगा। इसीलिए इसको असमान कहा गया है। यानी वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होंगे, दोनों मूल अलग अलग होंगे। लेकिन अगर d आपका 0 के बराबर आ जाए तो मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन दोनों मूल समान होंगे। यानी x का मान 1/2 है तो दोनों 1/2 ही होगा। x का मान अगर 3 आया तो दोनों 3 ही होगा। x का मान अगर 5 आया तो दोनों 5 ही होगा। x का मान यदि 7 आया तो दोनों वैल्यू, दोनों जो रूट होंगे वो 7 ही होंगे। तो इसीलिए मूल वास्तविक एवं समान होंगे। अगर d 0 से छोटा हो यानी निगेटिव मैटर हो तो मूल अवास्तविक होंगे, वो अवास्तविक होगा, वो रियल वैल्यू नहीं होगा, काल्पनिक होगा, यानी रूट के अंदर निगेटिव मैटर होंगे, जो हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत पढ़ना होता है, जो 11th में पढ़ना है। 10th में सिर्फ उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखना है, बाकी 11th में इसकी विशेष जानकारी के लिए हम लोगों को एक चैप्टर ही पढ़ना है जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। और ऐसे नंबर को हम लोग आई से सूचित करते हैं जिसका नाम आयोटा होता है। इसकी चर्चा हम फिलहाल अभी विशेष नहीं कर पाएंगे। √(-1), जैसे ही रूट के अंडर माइनस की बात हो जाए तो उसको हम आई से सूचित करने के लिए शुरू करते हैं। यानी आई का जो वैल्यू होता है √(-1) होता है, जिसको ग्रीक लेटर में आयोटा कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मूलों की प्रकृति को देखा। इसके बाद हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस को देखेंगे। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। मूल वास्तविक एवं समान होंगे या अवास्तविक जो भी हैं,
इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। k का कौन ऐसा मान है जो द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान होंगे, यानी k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान होंगे, k का मान निकालना है। बंधु सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल निकालेंगे और जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है इससे आप a निकाल लो 2 होगा, b निकाल लो x का गुणांक आपका 4 हो जाएगा और c जो होगा आपका k हो जाएगा। कहता है कि k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता मूल वास्तविक एवं समान, मूल वास्तविक एवं समान होंगे। मूल वास्तविक एवं समान कब होता है, जब d = 0। मूल वास्तविक एवं समान तभी होते हैं जब d = 0, विवेचक 0 के बराबर हो जाए, डिस्क्रिमिनांट 0 के बराबर हो जाए, यानी मूल क्या होगा, वास्तविक एवं समान होंगे। k का मान निकाल लेना है। तो कहता है a b c हम लोगों को निकल गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूल वास्तविक एवं समान होंगे, यानी d बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। d बराबर क्या होगा, 0। d क्या होता है, b² - 4ac = 0। तो b का मान यहां से उठा लीजिए, 4 का स्क्वायर -4, a का मान क्या होगा 2, c का मान क्या होगा k = 0। कैलकुलेट करेंगे, 4 चौक 16 माइनस हो जाएगा 8k = 0, 8k = 0, 16 = 8k, 8 दूना 16, देयरफॉर k = 2 हम लोगों का सामने निकल करके आ गया। k बराबर 2। कहता है k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एग्जामिनेशन में। k के किस मान के लिए मूल वास्तविक एवं समान होंगे, कुछ नहीं करना है, मूल वास्तविक एवं समान तभी होगा जब d बराबर 0 होगा। d विवेचक होता है, विवेचक का फार्मूला पे वैल्यू को रख दीजिए, कैलकुलेट कीजिए, k का मान निकल जाएगा, वही आपका आंसर होगा, k का मान आपका मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, k का मान 2, यानी जब 2 रखेंगे तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे, यानी d बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो k के किस मान के लिए 2। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः k बराबर 2 के लिए मूल वास्तविक एवं समान होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, k के किस मान के लिए इतना का मूल वास्तविक एवं समान होंगे। जैसे हम लोगों ने इसको देखा, ठीक सेम एज इसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हल करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालने से पहले यहाँ पे आप a निकाल लो, a का वैल्यू k हो जाएगा, b निकाल लो, b का वैल्यू आपका 6 हो जाएगा और c निकाल लो, c का वैल्यू 2 हो जाएगा। कहता है कि k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान होंगे, चूंकि मूल वास्तविक एवं समान होंगे जब d बराबर 0, जब d = 0 होता है तो मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। जब d बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। अब यहाँ से आप फार्मूले पे रखो, क्या हो जाएगा, b² - 4ac = 0। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा और c का वैल्यू 2 हो जाएगा = 0। यहाँ पर 36 हो जाएगा, -8k हो जाएगा = 0, 36 = 8k हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आपका 8 चौक 32, 36/8 = k। तो 9 चौक 36 और 2 चौका 8, यानी k बराबर 9/2। k = 9/2, k का जो मान होगा 9/2 होगा। इस सिचुएशन में मूल वास्तविक एवं क्या होंगे, समान होंगे।
इस सिचुएशन में मूल वास्तविक एवं क्या होंगे समान होंगे। तो हम लोगों ने विवेचक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखा है और भी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। इस तरीके से आपको के का मान निकालने के लिए आएगा। इस तरीके से के का मान निकालने के लिए आएगा। आप इसी मेथड से, इसी प्रोसेस से आप क्या करेंगे, के का मान निकाल लेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे।